ठीक है, अब आते हैं मुद्दे पे। आप में से कई लोग ऐसे हो जो इंटरव्यू के बहुत पास में हो, क्योंकि मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, अगर आपका लॉ का पोर्शन बहुत अच्छा गया है, जजमेंट राइटिंग ऑर्डर राइटिंग हटा दो, लॉ का पोर्शन बहुत अच्छा गया है, ऐसे राइटिंग आपके ठीक ठाक गए हैं, कोई आपका बहुत बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं हुआ। बहुत बड़ा इज लाइक कि भाई मैं बोल रहा हूँ कि लॉ के अंदर आपके 20 नंबर आपको लग रहे हैं कि यार ये तो 20 नंबर मेरे सारे के सारे गए, मतलब 20 नंबर के क्वेश्चंस दोनों, पेपर 1 में भी और पेपर, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप अच्छा खासा करके आए हो, एसेज एवरेज लिख के आए होगे, इतनी आपको नॉलेज है, तो आप इंटरव्यू की तैयारी चालू करो। इंटरव्यू की तैयारी में यह चीज ध्यान रखना, आपका इंटरव्यू 4 चीजों पे होता है। एक लॉ, वो लोग ऐसे ही बांटते हैं, ठीक है, एक आधा और भी बनता है। लॉ में वो क्या पूछेगा, सब्जेक्ट लिख लो, सीपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, नए पुराने क्रिमिनल लॉ, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट, एसआरए, लिमिटेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, आपका हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ये सब चीजें, इन सब्जेक्ट को कर लेना अच्छे से, यही पूछेगा वो। एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, आईटी वाईटी नहीं पूछेगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, उसमें भी शुरू के जो सेक्शन है 1 से लगभग 24 ए वाले, उसके बाद जो प्रिजम्पशन है 138 और ये सब है, वो पढ़ लेना अच्छे से। ये सारे सब्जेक्ट, बड़े सब्जेक्ट जितने भी हैं उसमें हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ जोड़ देना और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये आपका लॉ का पोर्शन है। ये एक पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट राजस्थान के बारे में, राजस्थान के बारे में नहीं, राजस्थान की हिस्ट्री, ये सब नहीं, बेसिक, कि भाई आप जिस जिले में रहते हो अगर वहां पे कोई फेमस मंदिर है, कुछ ऐसा है, उसके बारे में, आपके खुद के डिस्ट्रिक्ट के बारे में ये। उसके अलावा आप अगर पिछले 6 महीने 1 साल में कहीं घूमने गए हो, कहाँ गए थे, वहां पर क्या था, ये बेसिक कवर कर लेना। तीसरा पार्ट, अगर आपने एलएलएम की है तो आपकी एलएलएम की जो डेजर्टेशन थी वो आप प्रिपेयर करोगे, भैया आपकी डेजर्टेशन थी वो क्या थी, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि एलएलएम वालों से वो पूछते हैं, ये आपको फायदा देगा। चौथा, जिसको हम बोलते हैं एचआर बेस्ड क्वेश्चन। एचआर बेस्ड क्वेश्चन इज लाइक, आपने लॉ ही क्यों की, आप जज ही क्यों बनना चाहते हो, अगर आपकी एज का फैक्टर है तो इतनी एज होने के बाद भी आपने कुछ और ऑप्शन क्यों नहीं रखा, सिर्फ जुडिशरी क्यों रखा, आपने साइड बाय साइड कुछ और क्यों नहीं किया, और अगर किया तो क्या किया, ऐसे से कनेक्टेड क्वेश्चन। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, क्यों है, और उसके अलावा आजकल जुडिशरी पे इतने सवाल उठते हैं, आपका उसमें क्या कहना है, ये सब चीजें, तो ये थोड़ा ध्यान दे देना। तो ये कुछ एक 3-4 पार्ट अपने बनाते हैं। लॉ वाला पोर्शन हो गया, एचआर बेस्ड क्वेश्चन हो गया, आपका एलएलएम हो गया, ये हो गया, हाँ एक और करंट वाला। करंट में अगर सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में कोई मोटे मोटे केसेस चल रहे हैं, जैसे अभी मैरिटल रेप है, जैसे चलो वो तो पिछली बार भी आ गया, मैरिटल रेप है, या फिर कुछ भी ऐसा जो करंट में मामले चल रहे हैं, उनके ऊपर, टॉपिक्स के ऊपर। हालांकि उनको ये नहीं चाहिए कि आपको केस लॉ पता हो, बट अगर पता है तो और अच्छी बात है। इन चीजों को कवर करना है। अब पहले आप लोग इनको पार्ट्स में डिवाइड कर लेना और उनको कवर करना चालू कर देना। भाई जैसे मान लो लॉ तो चलो आपको आता है, उसको अब साथ साथ चलाते रहना, सारे सब्जेक्ट नहीं चलाने, सिर्फ बड़े बड़े सब्जेक्ट और ये सब। उसके अलावा आपका जो है, क्या नाम है, साथ में करंट, पहले दूसरा पार्ट उठा लेना इसका, सुप्रीम कोर्ट वाले जो अभी हाल फिलहाल पिछले 1 साल के, सुप्रीम कोर्ट के पिछले 1 साल के जो भी लेटेस्ट केस लॉज हैं, उसमें कोई भी ऐसे जो बिल्कुल लैंडमार्क टाइप चीजें हुई हैं, जिनमें बहुत कुछ बड़ी बड़ी चीजें डिस्कस की गई हैं, वो सब चीजें। 3 ईयर रूल पे आपका क्या कहना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किस केस लॉ में ये बात हुई है, ये सारी चीजें हो गई। दूसरा पार्ट ये उठा लेना। तीसरा पार्ट एचआर बेस्ड क्वेश्चन पहले प्रिपेयर कर लेना। इनको आप अब चालू कर देना, 2-4 दिन आराम करना है, करो, फिर इनको चालू कर देना। उसके बाद अपने चीजों को आगे चला लेना। ये तीनों, ये 4-5 पार्ट आप कवर कर लेना, ये आपके इंटरव्यू में हेल्प, मतलब आपका इंटरव्यू इतना ही रहेगा, उसके बाहर आपका इंटरव्यू नहीं जाएगा। लॉ, एचआर बेस्ड वाले क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के करंट वाले जो भी हो गए टॉपिक, मतलब करंट केस लॉ या कुछ भी ऐसे लीडिंग से, वो सब, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आप बस इतना कर लेना, आपका इंटरव्यू बहुत बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि वो ऐसे ही चालू करते हैं। 2 बार का पैटर्न है मेरा, तो मैंने जितना, और बाकियों से भी जो बात हुई है वो ऐसी चालू लॉ से करेंगे, लॉ से करते हुए फिर वो आपको एचआर बेस्ड पे ले आएंगे, या फिर हो सकता है चालू ही एचआर से करें फिर लॉ पे ले जाएं, फिर उसके बाद आपको करंट के किसी टॉपिक पे कुछ पूछ लें, फिर कोई इधर उधर की छोटी मोटी बातें, बस इतने में आपका इंटरव्यू खत्म हो जाएगा। 20-25 मिनट का आपका इंटरव्यू होगा। अगर आप इनमें लगभग चीजें बता देते हो, बस बात ही खत्म, और कुछ भी नहीं आएगा।
ठीक है। लीडिंग केस लॉज प्रिपेयर कर जाना, पूछे जाते हैं, वो पूछ लेते हैं कि भाई जो भी लीडिंग केस लॉ, मान लो कॉन्स्टिट्यूशन के लीडिंग केस लॉज हैं आपके, सीपीसी के तो नहीं, फिर भी पूछते, कॉन्स्टिट्यूशन के पूछ लेते हैं, एविडेंस के पूछ लेते हैं, और कुछ भी ऐसा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन और एविडेंस की ज्यादातर पूछते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट में क्या है, मामले भी वही जाते हैं। ये दूसरे जो एक्ट्स होते हैं उनके मामले इतने हाई कोर्ट